सो अज की वीडियो में आप सॉल्व करन जा रहे हैं चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल जां इसनूं पंजाबी विच कहा जाता है चतुर्भुजावां नूं समझना दा एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह है जी, गिवन हेयर आर सम फिगर्स, ये आपां नूं फिगर्स दित्तियां होईयां हन 1 तो लैके 8 तक। क्लासीफाई ईच ऑफ दैम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जो फिगर्स हैं इन्हों आपां क्लासीफाई करना है अकॉर्डिंग टू सिंपल कर्व्स, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कन्वैक्स पॉलीगन या कनकेव पॉलीगन। तो ये 8 फिगर्स विचों आपां देखना है कि ये जो आपां नूं 5 कैटेगरी दित्तियां हन, इन्हां कैटेगरी दे विचों फर्स्ट फिगर किहड़ी कैटेगरी नूं फॉलो करती है, सैकेंड, थर्ड, इस तरह 8 दियां 8 फिगर्स विचों आपां देखना है कि ये जो 5 कैटेगरी दित्तियां आपां नूं, ये 5 कैटेगरियां विचों ये जो फिगर्स हैं किहड़ी कैटेगरी विच आउंदी हन। तो आओ स्टेटमेंट में हुण आपां पहलां पंजाबी विच रीड करते हैं तो फिर इस क्वेश्चन आपां सॉल्व करांगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करन जा रहे हैं जी एक्सरसाइज 3.1 का चैप्टर 3 है चतुर्भुजावां नूं समझना। तो पहला क्वेश्चन उसका इस तरह है जी, इत्थे कुछ चित्र दिते गए हैं, ये आपां नूं चित्र नज़र आ रहे हैं 1 तो लैके 8 तक। हरेक दा वर्गीकरण हेठ लिखे आधार पर करो। नंबर 1 सधारण वक्र, सधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज जां अवतल बहुभुज। तो ये जो 8 अपने को आकृतियां हैं इन्हां विचों आपां देखना है कि किहड़ी जो है ये 5 जो आपां वर्गीकरण दिते हैं, ये 5 वर्गीकरण के आधार पर आपां इन्हां नूं डिवाइड करना है, इन्हां नूं क्लासीफाई करना है कि पहली फिगर विच ये 5 विचों किहड़े नूं पहली फिगर फॉलो कर रही है, मानती है। इस तरह दूसरी फिगर इन्हां विचों किहड़े वर्गीकरण नूं मानती है, इस तरह तीसरी, चौथी तो आपां 8 तक सारियां ही फिगर्स नूं ये 5 कैटेगरी के अंदर आपां रख के देखना है कि 5 कैटेगरी विचों जो एक फिगर्स हैं वो किहड़ी कैटेगरी नूं किहड़े वर्गीकरण नूं मानती है। तो आओ पहलां इस क्वेश्चन नूं सॉल्व करन तो पहलां थोड़ा जिहा आपां देख लैंदे हन कि सधारण वक्र किहड़ी हुंदी है, जिसनूं आपां सिंपल कर्व कह दिंदे हन, ते सिंपल कर्व किहड़ियां नहीं हुंदियां हन। सिंपल क्लोज्ड कर्व जां उसनूं कह दिंदे हन सधारण बंद वक्र जां क्लोज्ड फिगर बट नॉट सिंपल, अजिहियां बंद आकृतियां जो कि सधारण नहीं हैं। पहलां उन्हां बारे डिस्कस करते हैं तो फिर इस क्वेश्चन नूं आपां सॉल्व करांगे। सो आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने तो पहले आपां सारे जो कर्व्स हैं उन्होंने बारे आपां एक बार नॉलेज ले लेने हैं कि किहड़ी कर्व्स अपने को होंदियां हैं। सब तो पहले देखो अपने को है सधारण वक्र जां उसनूं कहांगे सिंपल कर्व्स अपने को किस तरह होंदियां। इस तरह की जो कर्व्स हैं जो सिंपल आपां इस तरह लगा देने किसी भी तरह, वो चाहे स्ट्रेट लाइन है, वो इस तरह की कर्व्स नूं आपां कह दिंदे हैं सधारण वक्र जां सिंपल कर्व्स। तो जेकर इसे कर्व्स नूं आपां क्लोज कर दिंदे हैं, जिस तरह एक कर्व है इसनूं इस तरह क्लोज कर दिंदे हैं, तो अपने को सैकेंड कैटेगरी आ जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड सधारण बंद वक्रां जां उसनूं कहांगे सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। तो इस वक्र नूं जेकर आपां इस तरह बंद कर दिंदे हैं तो ये अपने को इस तरह की बन जाएगी सधारण बंद वक्रां जां सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। तो तीसरी अपने को कैटेगरी है सधारण वक्र नहीं। हुण सधारण वक्र दे विच देखो लाइनस आपस में क्रॉस नहीं कर रही, जिस तरह इतों शुरू किया आपां तो इसनूं इस तरह आपां बंद कर दिता है, तो ये अपने को सधारण बंद वक्र आ जाएगी। लेकिन जेकर ये जो कर्व्स हैं वो आपस में किते क्रॉस कर रही हैं, जिस तरह ये कर्व इत्थे आपस में इतों शुरू की आपां तो इसनूं आपां इस तरह इस जगह पर क्रॉस करवा दिता, तो इस तरह की जो वक्र होएगी वो सधारण वक्र नहीं होएगी, दैट इज़ नॉट सिंपल कर्व्स, क्योंकि आपस में की कर रही हैं क्रॉस कर रही हैं। तो ये आपस में क्रॉस भी कर रही हैं तो ये इतों खुली हुई है, इसका मतलब ये सधारण वक्र नहीं है बट एक खुली हुई वक्र है, सिंपल कर्व्स नहीं हैं अपने को। सो नेक्स्ट अपने को है जी क्लोज्ड बट नॉट सिंपल कर्व्स। कर्व्स अपने को की हैं, ये बंद वक्रता है पर यह सधारण नहीं है। हुण ये किस तरह है अपने को आपां नज़र आ रहा है कि इस जगह तो आपां स्टार्ट किया, इसनूं ध्यान नाल देखो इस तरह चलती गई लाइनस आपस में, तो इस जगह आपस में मिल गई, इट मीन ये बंद वक्र है, क्लोज्ड कर्व है, बट लाइनस आपस में की कर रही हैं एक दूजे को कट रही हैं, इट मीन ये सिंपल नहीं है, सधारण नहीं है। इस दे विच भी देखो ध्यान नाल ये भी सधारण वक्र नहीं सी, क्योंकि इस दे विच भी लाइनस आपस में कट कर रही हैं। जेकर लाइनस एक दूसरे को कट कर रही हैं तो वो क्लोज्ड भी है, तो उसमें आपां कहना है क्लोज्ड बट नॉट सिंपल कर्व। हुण इस दे विच भी देखो ध्यान नाल इस जगह तो आपां स्टार्ट करते हैं, इसनूं इस तरह हुण ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर दिता है बट ये इत्थे जाके बंद भी हो गई है, इट मीन ये क्लोज्ड है बट सिंपल नहीं है। हुण नैक्सट बच्चों को जिथे प्रॉब्लम आउंदी है वो हुंदी है जी अपने को पॉलीगन जां इसनूं आपां बहुभुज कह दिंदे हन।
ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਭੁਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੋਲੀਗਨਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਵਸ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਭੁਜ ਜਾਂ ਪੋਲੀਗਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਗਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਵਕਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪੋਲੀਗਨ। ਅ ਸਿੰਪਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਰਵ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਓਨਲੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਲਾਈਨਸ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਵਕਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਬਟ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੋਲੀਗਨਸ ਜਾਂ ਬਹੁਭੁਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ वक्र है, बट वो जो वक्र है वो एक रेखा खंड नहीं है, वो कर्व जो है वो एक लाइन नहीं है। इट मीन इसनों आपां एक पॉलीगन्स या बहुभुज नहीं कह सकते। तो ये सारिया एग्जाम्पल्स अपने को हाँ जी बहुभुज दियाँ, पॉलीगन्स दियाँ। तो हुण वक्रां कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन, वो वक्रां जो कि बहुभुज नहीं हैं। हुण इस दे विच भी आपां नज़र आ रहा है कि ये क्लोज्ड है, क्लोज फिगर है, बंद फिगर है, बट इस दे विच लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, कट रही हैं। इट मीन इसनों भी आप एक पॉलीगन नहीं कह सकते, ये भी अपने को एक बहुभुज नहीं है। अपना क्वेश्चन करते हैं तो देखते हैं कि जो आपको 5 फिगर्स 8 फिगर्स दित्तियां हैं, वो नीचे जो 5 उसकी क्लासीफिकेशन दी है, किहड़ी जो फिगर है वो किस किस क्लासीफिकेशन के अंदर आउंदी है। सो आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन के विच आपां ये 5 कैटेगरी के विचों देखना है कि जे 8 जो फिगर्स हैं वो किहड़ी कैटेगरी नूं बिलोंग करती है। हुण एक तो ही गल याद रखनी है आपां कि जो सधारण बंद वक्र हुंदी है वो हमेशा ही एक सधारण वक्र हुंदी है। जेकर कोई सधारण बंद वक्र है तो उसनूं हमेशा आपां कह सकते हैं कि वो एक सधारण वक्र है। इट मीन एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो है वो हमेशा की होएगी, एक सिंपल कर्व के अंदर आएगी। बट जो सधारण वक्र है जरूरी नहीं हुंदा कि वो सारियां क्लोज्ड होण, लेकिन जो सधारण बंद वक्र हुंदियां हन वो सारियां दी सारियां सधारण वक्र के अंदर भी आउंदियां, उस कैटेगरी के अंदर भी आउंदियां हन। हुण जिस तरह पहली फिगर देखो, अपने को पहली आपां नूं नज़र आ रहा है कि एक बंद फिगर है तो आपस में क्रॉस नहीं कर रही। इट मीन ये की होएगी, एक सधारण बंद वक्र है, तो जो सधारण बंद वक्र है जो सिंपल क्लोज्ड कर्व हुंदी है वो हमेशा किस कैटेगरी के अंदर आउंदी है, उसनूं आपां सधारण वक्र भी कह सकते हैं। इट मीन जो फर्स्ट वाली है वो ए कैटेगरी विच भी आएगी, जो सधारण वक्र भी होएगी ए वाली, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी होएगी, या इसमें इस तरह लिखना सिंपल क्लोज्ड कर्व भी ये अपने को है। तो दूसरा अपने को ये सधारण बंद वक्र भी है। ठीक है जी। हुण आपां देखना कि पहला आपां देखना कि सधारण वक्र अपने को किहड़ियां-किहड़ियां हन। ये हुण सधारण वक्र होएगी, ये भी अपने को देखो जी एक सिंपल सधारण बंद वक्र है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो इसनूं आपां सधारण वक्र या सिंपल कर्व भी कह सकते हैं। इट मीन ए वाली भी अपने को सधारण वक्र के अंदर आ जाएगी। हुण ये देखो, ये दो अलग अलग आपस में की बने हुए हैं, सर्कल बने हुए हैं। इट मीन ये एक सधारण वक्र नहीं है क्योंकि दो अलग अलग कर्व्स आपां नूं नज़र आ रही हैं। तो इस तरह ये सधारण जो वक्र नहीं है तो सधारण बंद वक्र भी नहीं हो सकती। हुण ये भी देखो अपने को इस दे विच लाइन्स एक दूजे नूं क्रॉस कर रही हैं। इट मीन ये भी सधारण वक्र नहीं आएगी, ये भी इस कैटेगरी के अंदर सिंपल कर्व के अंदर नहीं आएगी आपस में। हुण ये देखो, ये एक बंद फिगर है, सधारण बंद वक्र है, तो इसनूं एक सधारण वक्र भी आप कह सकते हैं, सिंपल कर्व भी इसनूं कहा जा सकता है। इट मीन ये भी आपस में की है, ये भी एक सिंपल कर्व है। इसी तरह जो 6th वाली है ये भी एक सधारण बंद वक्र है जो क्लोज है, बिल्कुल देखो सिंपल क्लोज कर्व है, तो सिंपल क्लोज कर्व नूं आपां सिंपल कर्व कह सकते हैं, सधारण वक्र कह सकते हैं। इट मीन ए वाली भी सधारण वक्र होएगी। इस तरह ये भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सधारण बंद वक्र है, तो इसनूं भी आपां सिंपल कर्व्स कह सकते हैं इसनूं भी। हुण इस दे विच अपने को देखो लाइन है तो ऊपर दो अपने को ओवल्स लगे हुए हैं अंडाकार, तो ये भी अपने को एक सधारण वक्र नहीं है। तो हुण आपां दूसरी गल करनी है सधारण बंद वक्र की, जो सिंपल क्लोज कर्व है, ये भी अपने को सिंपल क्लोज कर्व है, ये भी अपने को सिंपल क्लोज कर्व है, ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, ये भी सिंपल क्लोज कर्व अपने को नहीं है। इसी तरह ये भी अपने को ए सिंपल क्लोज कर्व है, अपने को ए भी सिंपल क्लोज कर्व है, ए भी सिंपल
क्लोज कर्व है अपने को, ये अपने को सिंपल क्लोज कर्व या सधारण बंद वक्र नहीं है। हुण आपां गल करनी है बहुभुज की, जिसनूं आपां कह दिंदे हन पॉलीगन। तो हुणे आपां मैं जो पेज तुहानूं दिखाया सी उसदे विच आपां जो कर्व्स पॉलीगन सीगियां ते कुछ कर्व्स पॉलीगन नहीं सीगियां, जिस दियां भुजावां सारियां जो रेखाखंड हैं उस तो बणियां हन वो अपने को हुंदियां हन पॉलीगन। बंद आकृति होनी चाहिए है तो वो सिंपल क्लोज कर्व होनी चाहिए है। हुण ये सिंपल क्लोज कर्व है तो सारियां जो भुजावां हैं वो बंद हैं, मतलब भुजावां जो हैं वो रेखाखंड हैं, सिंपल लाइनस हैं आपस में। तो इट मीन ए वाली जो रेखा अपने को फिगर है वो अपने को आ जाएगी जी पॉलीगन, बहुभुज के अंदर आ जाएगी। इसी तरह ये फिगर भी अपने को सिंपल क्लोज कर्व है। सिंपल क्लोज कर्व हमेशा की होंगी है एक पॉलीगन बहुभुज। ये अपने को सिंपल क्लोज, इस मीन ये पॉलीगन नहीं होएगा। इस दे विच भी जो लाइनस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं ये भी आपस की हैं सिंपल जो क्लोज कर्व नहीं है। इट मीन ये भी अपने इस विच पॉलीगन की कैटेगरी विच नहीं आएगी, बहुभुज नहीं होएगी। इस दियां भुजावां भी देखो आपस विच की हैं, एक कर्व्स बनिया हुई हैं सर्कुलर शेप। तो जो बहुभुज है पॉलीगनस है उस दियां जो साइड्स हैं वो की होनी चाहिए हैं, सिंपल लाइनस होनी चाहिए हैं, रेखाखंड होने चाहिए हैं। तो इस दे विच रेखाखंड नहीं हैं, एक कर्व इस तरह बनी हुई है। इट मीन ये जो है वो एक पॉलीगन या बहुभुज नहीं है। इसी तरह ये भी अपने को पॉलीगन या बहुभुज नहीं हैं क्योंकि इसकी लाइनस विच भी कर्व्स आ गई हैं इस तरह। तो इस दे विच भी अपने को कर्व्स आ गया है, ये भी पॉलीगन नहीं है, तो ये भी अपने को पॉलीगन नहीं है। हुण जो पॉलीगनस हैं बहुभुज हैं उन्हां विचों आपां देखना है, क्योंकि आपां नूं नज़र आ रहा है कि किहड़े पॉलीगनस हैं, सिर्फ दो ही हैं जो आपके अपने को पॉलीगन हैं, बाकी कोई भी अपने को पॉलीगन या बहुभुज की कैटेगरी विच नहीं है। हुण उत्तल बहुभुज ते अवतल बहुभुज के उपर मैं एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, इस तो पहलां तुसीं उस वीडियो नूं जरूर देख लेना है। हुण उत्तल दे विच की हुंदा है, आपां अंदर वाले सारे कोण देखने हुंदे हन, क्योंकि अपने को इन्हां 8 दे विचों सिर्फ ये 2 पॉलीगनस हैं बहुभुज हैं, बाकी कोई भी बहुभुज या पॉलीगन नहीं है। तो इन्हां विचों आपां देखना पेगा किहड़ा उत्तल है किहड़ा अवतल, जां उसनूं कहांगे कन्वैक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन। जेकर अंदर वाला जो कोई भी कोण जो है एंगल है वो 180 तो वध जाएगा तो वह बन जाएगा अपने को अवतल। जेकर सारे ही कोण 180 तो छोटे होणगे, समॉलर होणगे, लैस दैन 180 होणगे तो वह आ जाएगा उत्तल बहुभुज। तो इस दे विच आपां नूं नज़र आ रहा है कि ये जो कोण है वो 180 डिग्री तो ज़्यादा है। इट मीन ए वाला जो अपने को बहुभुज है पॉलीगन है ये आ जाएगा अवतल, जां इसनूं कहांगे कनकेव। तो ए वाले दे जिन्ने भी कोण हैं सारे ही कोण 180 डिग्री तो छोटे हैं। इट मीन ये आ जाएगा उत्तल बहुभुज, जां उसनूं कहांगे कन्वैक्स पॉलीगन। होप स्टूडेंट तुहानूं ये सारा ही जो मैं क्वेश्चन करवाया अच्छी तरह समझ लग गया होगा। जेकर वीडियो तुहानूं अच्छी लगी है तो इसनूं लाइक और शेयर जरूर कर देना, मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर देना, तो बैल आइकन नूं भी जरूर प्रेस कर देना। धन्यवाद।